Hello guys, welcome to another video. I am Anish Kumar watching Anish classes. In this video, we are learn about a annual exam question paper 2024-25 क्लास 7। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 7 का एनुअल एग्ज़ाम का जो पेपर है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर 2024 और 25 तो हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये पेपर है मतलब कि चार पेज है, मतलब 2 पेज है, दोनों साइड है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हो। मैं पोस्ट कर दूंगा पे, आप वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हो। यहाँ पे हम लोग आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो आरवी पब्लिक स्कूल कोलकाता एनुअल एग्जामिनेशन 2024-2025 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 7 टाइम 3 आवर्स, टोटल मार्क्स 80, मतलब कि 3 घंटे का पेपर था और मार्क्स कितना था, 80 मार्क्स का था। तो जनरल इंस्ट्रक्शन क्या था कि द क्वेश्चन पेपर कंटेंट 4 सेक्शन, ऑल सेक्शन आर कंपलसरी। तो जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 4 सेक्शन है और चारों सेक्शन को बनाने ही बनाने हैं। तो हम लोग फर्स्ट सेक्शन देखते हैं, अनसीन कॉम्प्रिहेंशन। तो फर्स्ट है पेज में अनसीन कॉम्प्रिहेंशन है। तो अनसीन कॉम्प्रिहेंशन क्या है तो हम लोग देखते हैं। को फर्स्ट है, read the flowing passage and answer the question that follows. An owl is a bird. There is a two basic type of owls, typical owls and barn owls. तो मैं यहाँ पे अभी से पढ़ रहा हूँ। आप अगर आपको खुद से पढ़ना है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जाके पोस्ट में कर दूँगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। तो owls is live in almost every country of the world. Owls are mostly nocturnal, meaning they are awake at night. मतलब कि ऑल्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है, उल्लू। तो उल्लू एक पक्षी है और उल्लू दो प्रकार के होते हैं। एक टाइपिकल ऑल होते हैं, मतलब कि एक टाइपिकल उल्लू होते हैं और दूसरा बर्न उल्लू होता है। तो ऑल है जो हर एक कंट्री में रहता है, ये आप देख सकते हो। और जो ऑल हो नॉक्ट्रियल होता है, मतलब नॉक्ट्रियल का मतलब होता है कि वो रात में देख सकते हैं। ऑल आर प्रेडेटर, दे हंट द फूड दैट दे ईट। और वे हंट करके खाना खाते हैं, मतलब कि दूसरों को मारकर रात में। ऑल्स हंट फॉर माइस एंड अदर स्मॉल मैमल्स, इंसेक्ट्स एंड इवन फिश। तो वो छोटे छोटे मैमल्स को मतलब कि मारते हैं, हंटिंग करते हैं, या तो फिर कुछ एनिमल्स को या फिश को मारकर खाते हैं वो। ऑल्स आर वेरी वेल अडॉप्टेड फ्रॉम हंटिंग। तो जो ऑल है वो बहुत ही अच्छे तरह से जानते हैं हंटिंग के बारे में। देयर देयर सॉफ्ट फुल्ली फेदर मेक देयर फ्लाई नियरली साइलेंट। और जो उनके जो पंख है वो क्या है कि उन्हें जब वो उड़ते हैं तो वो साइलेंट कर देते हैं, मतलब कि आवाज़ नहीं आता है। दे हैव वेरी गुड हियरिंग विच हेल्प्स टू हंट वेल इन द डार्कनेस। और वो क्या है कि अपने आंखों से बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं और सुन सकते हैं, और ये उनको हेल्प कर सकता है हंटिंग के लिए। रात के समय, डार्कनेस, अंधेरा के समय। The sharp hooked beaks and claws of owls make it very easy to tear apart their prey quickly. Although owls also eat some prey whole. Owls' eyes are unusual. Like most predator, both the eyes of the owl's face front. तो जो क्या है कि उल्लू, जो ऑल्स का मतलब उल्लू का जो आँख होता है वो सबकी तरह होते हैं, तो उसकी आँख जो आगे की तरह होते हैं। और वे बहुत ही मतलब कि रात के समय ही सिर्फ जा पाते हैं। अब देखते हैं आगे। साइलेंट विच में सी फार अवे एट नाइट। ऑल्स हैव फेशियल डिस्क अराउंड देयर आईज, tufts of feathers in a cycle around each eye. They facial disc are thought to help. तो जो उसका फेस है वो हंटिंग के लिए हेल्प कर देता है उसे। द ऑल्स हियरिंग, और जो वो सुन भी सकता है कि कैसे, मतलब कि वो आवाज़ी को सुनता है कि कौन सा एनिमल्स है, ऐसे करके। तो all can turn their head 180 degrees. This make it look like they might be able to turn their head all the way around, but at 180 degrees all the owls need to see what going on all around.
it perhaps because of the old mysterious appearance, especially its rounded eyes flexible. तो जो उल्लू होते हैं वो क्या है कि उन्हें वो सिर्फ 180 डिग्री क्या देख सकते हो, और हर एक लेकिन हर एक उल्लू को 180 देखना चाहिए, क्योंकि वो उन्हें पता चल सकता है, पता चले कि आसपास में क्या हो रहा है। तो इसलिए हम लोग मतलब कि उल्लू है वो क्या है कि 180 डिग्री देख पाते हैं। और बहुत सारे मिथ्स है, मिस्टीरियस है ऑल्स के बारे में। तो so there are lot of myths and superstitions about owls. Many cultures believe that owls are unusual white. तो मैं बोला कि ऑल्स के बहुत सारे मिथ्स से बातें हैं। तो क्या है कि जो मैनी कल्चर है वो उनके बारे में जानते हैं। Since owls are nocturnal, some cultures associated owls with bad omens. तो क्या है कि ये जो ऑल्स है वो नॉक्ट्रल है। नॉक्ट्रल का मीनिंग कि वो क्या है कि जो जो मतलब कि जो एनिमल्स रात के समय बहुत अच्छी तरह से देख सकता है उसे नॉक्ट्रल्स बोलते हैं। और कुछ कुछ रिलीजियंस ये बोलते हैं कि जो ऑल्स है उल्लू है वो क्या है कि मतलब कि एक बैड है, मतलब कि बैड ओमेंस, मतलब कि अगर आपने भी सुना होगा कि रात के समय अगर उल्लू दिख जाए तो कुछ और हो जाता है, मतलब कि बुरी घटना हो जाता है। तो द स्क्रीच ऑफ द वन और इज कंसिडर्ड बाय many to sound eerily human like a person screaming. However, owls probably do not interact with the fates of humans at all. तो क्या है कि जो एनिमल्स ऑल्स है वो मेनली ह्यूमन को डैमेज नहीं करता है। In fact, some owls especially may become extinct because of humans. Owls are capable of hearing prey under leaves, plant, dirt and snow. तो क्या है कि वो जो ऑल्स है उल्लू है। हाँ, तो ये कॉम्प्रिहेंशन में था आंसर पैसेज में। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ऑल्स। मतलब कि इसमें से कौन सा है जो उल्लू के लिए अच्छा नहीं है, मतलब कि गलत है उल्लू पे। वो ऑल्स ईट स्मॉल एनिमल्स, ये सही है क्योंकि हम लोग ने देखा है तो मैमल्स से स्मॉल एनिमल्स और फिश को खाते हैं, स्मॉल फिश को। ऑल्स हैव द बेस्ट हियरिंग ऑफ ऑल बर्ड्स, तो ये तो सही है क्योंकि जो मतलब कि सबसे ज़्यादा वो सुन सकता है आवाज़ें। ऑल्स आर एबल टू फ्लाई स्लाइटली, हाँ ये भी क्योंकि जो उनके पंख होते हैं वो उन्हें हेल्प करते हैं साइलेंट फ्लाई करने के लिए। ऑल्स हैव पुअर विजन, तो ये गलत है क्योंकि वो रात में बहुत अच्छी तरह से देख लेता है, इसके लिए ये गलत है। तो डी आंसर होगा ऑल्स हैव पुअर विजन। अब थर्ड देखते हैं। द आई साइट ऑफ ऑल्स इज यूज फॉर डैश, लेकिन जो उसका आई साइट है वो किस चीज़ के लिए यूज होता है, तो सिंपल हंटिंग के लिए उसका यूज होता है। थर्ड, द पर्पस ऑफ दिस शॉर्ट आर्टिकल इज, मतलब कि जो ये आर्टिकल है या आंसर पैसेज है उसका मतलब क्या है, तो ए टू इंटरटेन, टू इन्फॉर्म, टू प्रेसिड्यू, नन ऑफ दिस। तो आपको इंटरटेन करने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको प्रेसिड्यू करने के लिए, तो ये कि आपको बताने के लिए ऑल्स क्या होते हैं, तो ये सब के बारे में बोला गया। द एंटोनिम्स ऑफ फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबल का एंटोनिम्स क्या है, तो एंटोनिम्स में उल्टा। तो पेलिबल, तो ये गलत है। बी रिगिड, सी सपल और वर्केबल। तो फ्लेक्सिबल मतलब होता है कि फ्लेक्सिबल जैसे कि प्लास्टिक है वो, मतलब कि प्लास्टिक का आप स्केल देखोगे कि जो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है कि अगर आप उसे तोड़ने का कोशिश करोगे लेकिन वो जल्दी टूटेगा नहीं, तो उसको हिंदी में मतलब कि उसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा रिगिड, तो रिगिड उसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अब देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नॉक्ट्रल। तो हम लोग ने नॉक्ट्रल 2-3 बार पढ़ लिया कि नॉक्ट्रल का मतलब होता है कि जो वर्ड रात में बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, उसका जो विज़न है देखने का वो बहुत अच्छा हो। तो बीइंग एक्टिव और हैपनिंग एट नाइट रेदर देन ड्यूरिंग द डे, तो ये मतलब कि इसका मतलब कि रात के दिन के समय वो रात में ज़्यादा देर तक जगे रहते हैं, एब्सोल्यूट, इंस्ट्रक्टिव और डेड, ऑल ऑफ द अबव, तो सही है ए। तो अब देखते हैं सिक्स्थ, स्टेट द ट्रू और फॉल्स। द फेशियल डिस्क ऑफ ऑल्स हेल्प देम टू सी, तो इसका फॉल्स है क्योंकि वो फेशियल डिस्क नहीं हेल्प करते हैं। ऑल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग विंड बेल्ट, ये भी फॉल्स है। अब देखते हैं आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली।
व्हाट डू यू थिंक देयर आर लॉट ऑफ सुपरस्टिशंस अबाउट वॉल्स। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15। तो 15 लाइन के लास्ट में से शुरू होगा और ह्यूमन एटॉल्स खत्म हो जाएगा। तो मैं पढ़ देता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस अबाउट ऑल्स। मैनी कल्चर्स बिलीव दैट ऑल्स आर अनयूजुअली वाइज सिंस ऑल्स आर nocturnal. Some culture associated also with bad omens. The screech of the one also is considered by many sound yearly human like a person screaming. However, also probably do not interact with the fates of human at all. In fact, some all species may probably do not interact the fates of human at all. तो ये इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लिख भी सकते हो इसे। अब देखते हैं 8 सजेस्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द दिस पैसेज। तो इसका मतलब कि पैसेज का क्या करना है कि टाइटल लिखना है। तो द अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज इज लाइव्स ऑफ ऑल्स। तो ये तो सेकंड पैराग्राफ आप पढ़ सकते हो। तो ज़्यादा ये वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। अब हम लोग जो क्वेश्चन आंसर इसको देख लेते हैं। ये जो है पैराग्राफ आप देख सकते हो, मैं वैसे भी मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से भी जा सकते देख सकते हो। व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। तो एसेंस ऑफ लाइफ, टाइम इज एसेंस ऑफ लाइफ। व्हाट काइंड ऑफ वर्क लूजेज यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब कि बियॉन्ड द टाइम अलॉटेड विथ वर्क लूजेज द यूटिलिटी। तो इसका आंसर है व्हाट इज नीडेड फॉर केयरफुल टाइम मैनेजमेंट। A careful time management refers to careful planning of the time. Since executions of this plan, this is only mantra to attain success in the any endeavor. A simple change in outlook and some modification in one daily routine can result in a big jump forward toward greater achievement. तो ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ पीपल ओपन द डोर ऑफ सक्सेस देयर लाइफ। तो कौन से पीपल अपने जो लाइफ का डोर खोल सकते हैं सक्सेस का। तो people who know how to make the best use of every moment easily open the door of success। मतलब कि जो लोग हर एक समय को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें ज़रूरत के हिसाब से, वो लोग सक्सेस को मतलब कि सक्सेस ऑफ डोर को खोल सकते हैं। अब से हु लर्न थ्रू द मंत्र ऑफ लाइफ। तो मंत्र ऑफ लाइफ कौन जानता है। तो एंडेवर ENDEAVOUR। अब देखते हैं 7 फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लिमिटेशन। तो लिमिटेशन है एसेंस। अब 8 फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज एंटोनिम्स ऑफ इनग्रैटिट्यूड का ग्रेटिट्यूड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन पेपर हम लोग ने इस वीडियो में सेक्शन 1 ख़त्म कर दिया। आई होप अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, मीनिंग समझ में नहीं आएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।